दोस्तों, बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी चतुराई और सामाजिक इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने ऐसा दांव खेला कि बीजेपी के दिग्गज यानी मोदी जी और आज के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीति को धक्का लगा। दोस्तों, पहलगाम हमले के संकट के बीच नीतीश ने बीजेपी की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अपनी शर्तों पर गठबंधन को मजबूर किया, ऐसा कहा जा रहा है। और जब हमने एक दो पत्रकारों और राजनीतिक जानकारों से बात की तो जो बात सामने निकल कर आई उससे मेरा भी माथा चकरा गया। दोस्तों, नीतीश कुमार ने जेडीयू की कोर कमेटी के साथ बैठक कर तय कर लिया कि उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में 123 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। दोस्तों, जरा सोचिए, कल तक स्टंप के पीछे कीपिंग की भूमिका में सीट बंटवारा नीतीश की पार्टी को लेकर होता था और अब सीधे सीधे 120 का आंकड़ा पार दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यह बीजेपी के लिए करारा झटका है क्योंकि बीजेपी नीतीश को 100 से कम सीटों पर रोकना चाहती थी ताकि गठबंधन में वो बड़ा भाई बनकर उभरे। नीतीश की इस मांग ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है क्योंकि लोकसभा में निर्भरता इसका सबसे बड़ा कारण है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जेडीयू के 12 सांसदों की भूमिका एनडीए सरकार के लिए अहम रही। नीतीश के बिना केंद्र में सरकार अस्थिर हो सकती है और इसी के दम पर सब कुछ हो रहा है, ऐसा राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। दोस्तों, नीतीश का अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी 36% और गैर यादव ओबीसी कुर्मी 3% में मजबूत आधार है। उसके बिना बीजेपी का आरजेडी के मुस्लिम यादव गठजोड़ से मुकाबला मुश्किल होगा। और दोस्तों, यह सब कुछ अकेले नहीं हो रहा बल्कि सहयोगियों का दबाव भी है। नीतीश को नाराज करने का मतलब चंद्रबाबू नायडू, 16 सांसद जैसे अन्य सहयोगियों को असंतुष्ट करना है, जो बीजेपी के लिए जोखिम भरा है। नीतीश ने 2010 की स्थिति दोहराने का इरादा जताया जब जेडीयू ने 115 सीटें जीती थी। और दोस्तों, आपने भी देखा होगा, उनके बेटे निशांत कुमार भी रैलियों में कह रहे हैं पिताजी को 110 सीटें दिलवाएंगे, वो ही सीएम बनेंगे। ये टाइटल लाइन बीजेपी की रणनीति को और जटिल बना रही है। और चिराग पासवान, जो 2020 में बीजेपी के इशारे पर नीतीश की जेडीयू को 43 सीटों तक सीमित करने में कामयाब रहे थे, अब नीतीश को चाचा कहकर गले लगा रहे हैं। इस यू टर्न के पीछे भी कई कारण हैं। चिराग को लगता है कि बीजेपी बिहार में उनकी लोक जनशक्ति पार्टी को सीमित सीटें दे सकती है। 2024 में उन्हें 5 लोकसभा सीटें मिली, लेकिन विधानसभा में उनकी ताकत कम है। दोस्तों, नीतीश के साथ नजदीकी से चिराग को ज्यादा सीटें और सियासी रसूख मिल सकता है। उनकी दलित वोट बैंक लगभग 6% पर पकड़ नीतीश के लिए फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, चिराग को तेजस्वी यादव के जवाब में युवा चेहरा बनाकर पेश करने की रणनीति बन रही है, जिससे एनडीए को फायदा हो सकता है। चिराग का यह बयान कि 2025 में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा, बीजेपी के लिए दबाव बढ़ाने वाला है। और तीसरा नाम यानी उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी राष्ट्रीय लोक जनता दल को 2024 में 1 लोकसभा सीट मिली, बीजेपी से नाराज है। बीजेपी ने उन्हें विधानसभा में ज्यादा सीटें देने का भरोसा नहीं दिया है। कुशवाहा की कोयरी कुशवाहा जाति जो 4.21% में पकड़ है और वो अब नीतीश के सुर में सुर मिला रहे हैं। दोस्तों, कुशवाहा को लगता है कि नीतीश के साथ मिलकर वो अपनी सियासी जमीन बचा सकते हैं। नीतीश भी कुशवाहा को साथ लेकर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। कुशवाहा और चिराग की नजदीकी से नीतीश बीजेपी को कम सीटों पर रोकने की रणनीति बना रही है। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने बीजेपी को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सुरक्षा चूक का आरोप लगाया, जिससे बीजेपी की छवि को बड़ा झटका लगा। इस मौके पर नीतीश ने बिहार में अपनी रणनीति को तेज किया। पीएम मोदी ने बिहार में आतंकवाद के खिलाफ रैली की, लेकिन नीतीश ने अपनी प्रगति यात्रा और सुशासन बाबू की छवि को प्रोजेक्ट करके बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को कमजोर किया। नीतीश ने सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था के अपने काम को जनता के सामने रखा, जिससे बीजेपी का डबल इंजन नैरेटिव कमजोर पड़ा।
नीतीश की सियासी ताकत, उनकी सामाजिक इंजीनियरिंग और सुशासन बाबू की छवि में बिहार की 36% ईबीसी और गैर यादव ओबीसी आबादी में नीतीश की गहरी पैठ है। 2024 में जेडीयू का वोट शेयर 18.52% रहा, जो उनकी मजबूती दर्शाता है। और आरजेडी के जंगल राज के खिलाफ नीतीश की साफ छवि आज भी वोटरों को आकर्षित करती है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं निशांत कुमार को सियासी वारिस के तौर पर पेश करने की चर्चा जोरों पर है, जिससे जेडीयू की भविष्य की रणनीति साफ होती है। और दूसरी ओर सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद बीजेपी के पास बिहार में कोई मजबूत स्थानीय चेहरा नहीं है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे नेता नीतीश के कद के सामने छोटे पड़ते हैं। बीजेपी नीतीश को नाराज करके वो तमाम जोखिम नहीं ले सकती, यानी कि नीतीश के इंडिया गठबंधन में जाने से एनडीए बिहार में कमजोर पड़ सकता है। नीतीश को साइडलाइन करने से चिराग, कुशवाहा और मांझी जैसे सहयोगी भी नाराज हो सकते हैं। बीजेपी का स्वर्ण और कुछ ओबीसी वोट बैंक नीतीश के ईबीसी आधार के बिना अधूरा है, और यही सब कारणों के चलते बीजेपी भी चुप दिखाई देती है। और यह जानते हुए नीतीश ऐसी चाल चल रहे हैं क्योंकि चिराग और कुशवाहा के साथ नीतीश की तिकड़ी एनडीए में छोटे दलों का दबाव बढ़ाएगी, जिससे बीजेपी को समझौता करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर बीजेपी नीतीश से आगे सोचती है तो बीजेपी को बिहार में स्थानीय नेतृत्व विकसित करना होगा। दोस्तों, नीतीश कुमार ने पहलगांव संकट के बीच अपनी सियासी चाल से बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। 123 प्लस सीटों का ऐलान, चिराग और कुशवाहा की नजदीकी और सामाजिक इंजीनियरिंग ने उन्हें बिहार का बादशाह साबित किया। अब 2025 का चुनाव न केवल सत्ता की लड़ाई है, बल्कि भविष्य के लिए नीतीश की विरासत तैयार करने का मंच भी है। बीजेपी के लिए नीतीश ना तो निगलने की चीज है, ना उगलने की। अब आपसे सवाल है, क्या नीतीश फिर से बीजेपी को मात देंगे? दोस्तों, सवाल बिहार की सियासत का सबसे बड़ा रोमांच है। आपकी राय क्या है? क्या नीतीश 2025 में बीजेपी को पछाड़ देंगे या बीजेपी कोई नया दांव खेलेगी? अपनी राय जरूर शेयर करें। और आपसे अनुरोध है कि अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।